सोचिए कि हर सुबह आप एक नकाब पहनते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसे दुनिया देखना चाहती है, लेकिन जो असल में आप नहीं है। क्या ये थकाने वाला नहीं है? सोशल मीडिया और समाज के दबाव में हम खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे हम वास्तव में नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस जाल से बाहर निकल सके? क्या होगा अगर आप बिना किसी डर के अपनी असली पहचान के साथ जी सके? यही सवाल उठाता है रिक बेजेट की किताब बी रील बिकॉज फेक इज एग्जॉस्टिंग, जहां वे हमें सिखाते हैं कि असली बनना ही असली ताकत है। आज हम इस किताब की पूरी कहानी और इसके अनमोल सबक को एक दिलचस्प अंदाज में समझेंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में असलीपन की ताकत को अपना सकें। भाग 1, नकाब जो हम पहनते हैं। रिक बेजेट हमें सबसे पहले ये दिखाते हैं कि हम सभी अपने जीवन में अलग अलग तरह के नकाब पहनते हैं। ये नकाब हमें दुनिया के सामने एक मजबूत, खुशहाल और सफल इंसान दिखाने में मदद करते हैं, लेकिन अंदर से हम थक जाते हैं। उदाहरण, रोहन एक कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर है। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, लोगों के सामने अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंदर से डरा हुआ और तनाव में है। वो हर दिन अपने नकली व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए मेहनत करता है, लेकिन ये उसे मानसिक रूप से थका देता है। सीख, असली बनने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमजोरियों को सबके सामने रख दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने मन की सच्चाई को खुद से स्वीकारें। भाग 2, हम नकली क्यों बन जाते हैं? हम बचपन से ही दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। माता पिता, समाज और सोशल मीडिया हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं और एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करते हैं जो हमें स्वीकार किया जाए। उदाहरण, सीमा एक लड़की है जिसे बचपन से सिखाया गया कि अच्छी लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी आवाज को दबा दिया और अपनी राय रखना छोड़ दिया। लेकिन जब उसने अपने डर को छोड़ा और अपनी असली सोच को दुनिया के सामने रखा, तब उसे असली खुशी महसूस हुई। सीख, अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से खुद को ढालते रहेंगे तो हम कभी भी खुद को जान ही नहीं पाएंगे। हमें अपनी सच्चाई को अपनाना होगा। भाग 3, नकलीपन की कीमत। नकली बनकर जीना आसान लगता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। मानसिक तनाव, आत्मसंदेह और भावनात्मक दूरी हमारे रिश्तों और करियर को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण, कविता एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर दिन अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है। वो खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करती है, महंगे कपड़े पहनती है और दिखावा करती है कि उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन असल में वो अकेली है और अपनी पहचान को लेकर असमंजस में है। सीख, नकली जीवन जीने से हम खुद से ही कट जाते हैं। असली बनने से हम अपने अंदर सुकून और खुशी पा सकते हैं। भाग 4, सच्चाई को अपनाना क्यों जरूरी है? रिक बेजेट बताते हैं कि सच्चाई को अपनाने के लिए हमें कमजोरी दिखाने का डर खत्म करना होगा। जब हम अपनी भावनाओं और संघर्षों को स्वीकार करते हैं, तभी असली रिश्ते बनते हैं। उदाहरण, अमित सालों तक अपनी असली भावनाओं को छुपाता रहा। जब उसकी जिंदगी में मुश्किलें आईं, तो उसने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उसे लगा कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों और परिवार से अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की, तो उसे एहसास हुआ कि वे पहले से ज्यादा उसके करीब आ गए हैं। सीख, कमजोरी दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, तो आपके रिश्ते और गहरे और मजबूत बनते हैं। भाग 5, असली बनने के 5 तरीके। खुद से ईमानदार रहें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था? अपनी गलतियों को स्वीकारें। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने पर ध्यान दें। सच्चे रिश्ते बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आपकी असली पहचान के लिए पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर कम,
असल जीवन में ज्यादा ध्यान दें। असली जिंदगी इंस्टाग्राम की तस्वीरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पसंद है वही करें। जिंदगी दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने के लिए बनी है। भाग 6, सच्चाई अपनाने की चुनौतियां। असली बनने की राह आसान नहीं है। जब आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। समाज आप पर सवाल उठाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता देनी होगी। उदाहरण, रवि को एक अच्छी नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। जब उसने अपने डर को छोड़ा और अपने पैशन को अपनाया तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। सीख, दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद के प्रति सच्चे रहें। निष्कर्ष, असली बनने की आजादी। रिक बेजेट हमें यह सिखाते हैं कि असली बनना ही असली आजादी है। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो आप बिना किसी दबाव के जी सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको खुद से प्यार होने लगता है। उदाहरण, अंकिता जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करती थी, एक दिन खुद से सवाल करती है, मैं असल में कौन हूं? जब वो अपने मन की सुनती है और अपने दिल की आवाज के साथ जीना शुरू करती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सीख, असली बनने से आप अपने जीवन के असली आनंद को महसूस कर सकते हैं। नकाब उतार कर देखें, आपको खुद से प्यार हो जाएगा। कॉल टू एक्शन। अगर आप भी इस किताब की गहरी सीख को अपनाना चाहते हैं तो बी रियल बिकॉज फेक इज एग्जॉस्टिंग को जरूर पढ़ें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब समय आ गया है खुद को अपनाने का, क्योंकि नकली बनना बहुत थकाने वाला है।